In those cavelets above the high water mark of the highest flood, she had stored some little bowls molded of clay while they hardened. If there were anything that could be used for coloring, अगर उसको घर में कोई चीज बेटा कलर करने के लिए मिल जाएगी, तो मिट्टी के ये जो उसने बोल बनाए हैं उसको कलर भी कर देगी, वो सुंदर हो जाएंगे। देखो कितनी क्रिएटिव है सीबिया। दे वुड लुक फाइन। दे का मतलब वो क्ले के बोल्स, पेंटेड विद मैरीगोल्ड्स एंड एलिफेंट्स। अब बेटा पेंटेड विद मैरीगोल्ड्स एंड एलिफेंट्स का मतलब हो गया येलो एंड ग्रे कलर के शी विल पेंट। चाइल्ड, और बेटा सीबिया जो है काम करते करते ऐसे देखने लगी, सोचने लगी केवलेट्स में अपने बोल्स के बारे में, और मम्मा ने देख लिया तो मम्मा ने वहां से चिल्लाया गुस्से में, मतलब रुक क्यों गई, घास काटो। चाइल्ड, द शार्प वर्ड, बेटा द एंग्री वर्ड, द ग्लेयर का मतलब एंग्री लुक ऑफ हर मदर्स एंग्री स्वेटिंग फेस। मम्मा के चेहरे पे वो पूरा पसीना है, गुस्से में मम्मा ने देखा। पुल्ड सीबिया बैक टू वर्क, और सीबिया बेटा डर के मारे पीछे घास काटने लगी। एंड दे टॉयल्ड ऑन। टॉयल्ड ऑन का मतलब दे वर्कड ऑन, दे वर्कड हार्ड। But at last it was time to go back to see to their animals at the evening meal. So these are very hard working women. Now they have to go back to their homes. अब इन्हें अपने घर जाना, घर जाकर के बेटा घर का खाना बनाना है और अपने एनिमल्स की टेक केयर करनी है। द लोडेड women set out to cross the river again. लोडेड का मतलब now they have the bundles of grass on their back. और बेटा उसको लेकर के अब फिर से घास बेटा रिवर को क्रॉस करेंगे। तो देखो क्या हुआ, सीबिया हंग बैक। हंग बैक का मतलब बेटा वॉक्ड स्लोली टू स्टॉप। सीबिया सारी विमेन के साथ नहीं जा रही है। शी स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली, पीछे रह गई, क्योंकि उसको बेटा अपने बोल्स देखने हैं, वो सूख गए कि नहीं सूख गए। She would just dawdle. Dawdle का मतलब लिखो to move slowly, a bit. वो थोड़ी देर धीरे धीरे चलेगी, और जब सारी women आगे चली जाएंगी, she would run and see if the little clay cups were still there in the cave, waiting to be painted and used. वो सूख गए क्या, वो अभी वहीं रखे हुए हैं क्या, वो देखने के लिए पीछे रुक गई। So why did she hang back? That can be the question. Although the women were now tired and loaded, अब बेटा सारे दिन काम करके ये women थकी हुई हैं, और बेटा इतने बड़े बड़े घास के बंडल हैं इनके कमर के ऊपर। they still talked, पर अभी भी बातें कर रही हैं। those in front yelled to those behind. yelled का मतलब shouted, और बेटा जो आगे वाली है वो पीछे वालियों को आवाज दे रही हैं women. they crossed the river safely. बेटा फिर ये क्रॉस कर गई रिवर, और क्रोकोडाइल नहीं उठा, क्योंकि क्रोकोडाइल को आवाज से डर लगता है। एंड डिसअपियर्ड अप द ट्रैक इनटू द ट्रीज ऑन द अदर साइड। रिवर क्रॉस करके ऊपर चढ़ते हुए बेटा पेड़ के पीछे से वो सारी की सारी डिसअपियर हो गई, उनकी आवाजें आनी भी बंद हो गई, साइलेंस हो गया। इवन देयर वॉइसेस डाइड अवे, साइलेंस फेल। सीबिया केम डाउन अलोन टू द स्टेपिंग स्टोन्स, और बेटा सीबिया अब आती है रिवर क्रॉस करने के लिए। शायद आज सीबिया के ऊपर वो क्रोकोडाइल अटैक कर देता बेटा, पर लकीली सीबिया जैसे ही स्टेपिंग स्टोन पे पैर रखती है, तो बेटा जो घास का बंडल है उसके अंदर वो हे फोर्क है, वो उसको यहाँ चुभ गया, और बेटा वो चिल्लाई और उसने बंडल नीचे रख दिया। अब सीबिया ने एक कपड़ा जो है यहाँ रखा था, उसके ऊपर वो बेटा पूरा बंडल था घास का, और अपना सिकल और हे फॉर्क उसके अंदर लगा दिया था बंडल के अंदर, पर फिर भी वो बेटा ऐसे करता हुआ यहाँ चुप गया। तो वो चिल्लाई और वो बेटा नीचे रख के अपने बंडल को स्टोन के ऊपर टाइट से बांधने लगी, ठीक से।
इतनी देर में दूसरी तरफ से वो जो गुजर वुमन थी वो नीचे उतर के आ गई, उसके हाथ में 2 घड़ा है बराबर बेटा, पानी भरने वाले घड़े। और बेटा वो सोचती है गुजर वुमन, नाउ दिस इज द रिवर, at one side is Sibia on the stepping stone and one side Gujar woman came, and Gujar woman thought that she has to fill the water, she should go in the middle of the river. Why in the middle of the river? To pick the water, fresh water, clean water. तो बेटा वो आ गई स्टेपिंग स्टोन के पास, और आकर के उसने बेटा ऐसे करके जो है फिल किया पानी, क्लीन पानी। पर तब तक वो तो बिल्कुल क्रोकोडाइल के पास आ गई, और क्रोकोडाइल ने बेटा यूं पानी में से निकला वो, क्योंकि पूरी बॉडी तो उसकी पानी में थी, बस आंखें बाहर थी। और जैसे ही क्रोकोडाइल ने देखा कि ये वुमन तो मेरी रीच में आ गई है, तो बेटा उसने उसके ऊपर अटैक करा, और वो वुमन गिर गई एकदम से क्रोकोडाइल को देख के, और क्रोकोडाइल के मुंह में उस औरत का पैर आ गया। और बेटा जैसे ही वो पैर आया, तो ये तो क्रोकोडाइल इसे खींच के ले जाता ना पैर से पानी में, पर आपको पता है वहां पे वो स्लीपर्स, वो टिम्बर्स बेटा बिटवीन द रॉक्स फंसे हुए हैं, तो उस औरत ने उन स्लीपर्स को पकड़ लिया और ये खींच रहा है उसे पैर से, और ये बेटा पकड़े रही उसको। और सीबिया ने जब ये इतनी आवाज सुनी गिरने की, धड़ धड़ की सबकी, तो सीबिया की नजर गई और उसने देखा कि क्रोकोडाइल ने औरत को पकड़ा हुआ है पैर से, और जो औरत के 2 घड़े थे वो घड़े पानी में गिर के बहने लगे नदी के साथ। तो बेटा आयरॉनी देखो, आयरॉनी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट ये हुआ बेटा, उसने ये नहीं बोला ओ माय गॉड द वुमन, उसने बोला ओ माय गॉड 2 ब्रास के घड़े बह गए। सो सीबिया वाज अ पुअर गर्ल, उसके लिए वो बेटा इतना इंपॉर्टेंट था, ब्रास के कॉस्टली घड़े पानी में बह गए। तो मैम लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं थी बेटा, इस तरीके के डेंजर्स सीबिया जैसे लोग एवरी डे दे सी एंड दे कम अक्रॉस। ठीक है, इसलिए फॉर हर द घड़ास वर मोर इंपॉर्टेंट। लेट अस रीड एंड होप वी कंप्लीट दिस पेज टुडे। Now, beta Sibia came down along to the stepping stones. The light of evening was striking up. बेटा इवनिंग हो गई, सनलाइट भी कम हो गई। द गॉर्ज, गॉर्ज का मतलब द वैली, और बेटा चारों तरफ हिल्स है, तो ये तो पूरा वैली वाला एरिया है। पिंक इनटू द अल्ट्रा वायलेट शैडोज, तो बहुत हल्की सी रोशनी है इस समय। नाउ दैट द सन वॉज ऑफ इट, आप समझ गए, द सन हैज सेट डाउन, जो बेटा छुप गया है सूरज। द वाटर पोर्ड ऑलमोस्ट इनविजिबल अमंग द स्टोन्स, अंधेरे में बेटा पानी जो है वो दिख भी नहीं रहा है। विद नो रिफ्लेक्शन टू शो वेयर इट बिगैन, अंधेरा है बिल्कुल, वैली है ना, तो चारों तरफ हिल्स है, तो बेटा यहाँ तो वैसे ही अंधेरा हो गया और सूरज छुप चुका है। सीबिया stepped onto the first stone. She was heavily weighted, so that was a great bundle, big bundle on her back. Her muscles stretched and aching, और muscles में pain हो रहा है बेटा उसके। The hay fork squeaked in the packed dry grass. बेटा squeak का मतलब होता है sharp cry, और हे फोर्क मैं बता ही चुकी हूँ, हे का मतलब घास और फोर्क जैसा हम यूज करते हैं, तो बेटा वैसा उसके हे फोर्क आयरन का बना हुआ उस बंडल में है, जिससे ये लोग घास को ऐसे करके बंडल बनाती हैं। ड्राई ग्रास एंड डग इनटू हर कॉलर, और बेटा वो जो है ऐसे करके उसको लग गया। सो क्लोज अंडर द स्किन, इन स्पाइट ऑफ द साड़ी बंच्ड अप टू मेक अ पैड, जबकि यहाँ उसने साड़ी का एक बेटा पैड बनाया हुआ था, उसके ऊपर उसने वो बड़ा सा बंडल रखा हुआ था, फिर भी वो उसमें से निकल गया और उसके कॉलर बोन में लग गया। When she was halfway over, she put her load down on a big boulder to rest. बेटा बोल्डर का मतलब लार्ज राउंड स्टोन, उसने नीचे रख दिया। And lean, lean मतलब bend down, breathing on the fork,
और बेटा breathing on the floor का मतलब हो गया she kept it down, she started taking some heavy breath और बेटा वो थोड़ा अपने बंडल को मैनेज करने लगी. Page 100. At the same moment, a Gojar woman came down with 2 gadas to the water on the other side in order to get the good clear water. Pani beta, she started filling from the middle of the river so that she can get the clear water, which would quickly fill both gadas to the top without sand. She walked onto the stepping stones. तो ये गुजर वुमेन उन पत्थरों पे पैर रख के वहां तक आ गई. She was within a yard of the crocodile. बेटा yard का मतलब distance और वो reach में आ गई जहां crocodile था. When he lunged का मतलब attack at her up out of the darkling water. बेटा darkling मतलब dark water. तो वो अंधेरा हो गया, पानी वैसे ही नहीं दिखाई दे रहा और ये बेटा उसने सच छलांग लगाई. Heaved का मतलब raised. The great reptile, वो बड़ा सा क्रोकोडाइल बेटा ऐसे करके जंप करता है. Water slushing off him, flowing from him, पानी में से निकलेगा तो पानी तो बॉडी पे से गिरेगा ही. His livid jaws, और बेटा उसका जॉ दिखाई दिया. Livid का मतलब बेटा dark, evil. Yawning का मतलब mouth open. And all his teeth flashing, और वो दांत बेटा सफेद दिखाई दिए. As he slashed at her leg, और कट किया बेटा उसने उसके पैर को पकड़ लिया. The woman screamed, shouted, dropped both brass pots with a clatter on the boulder. Boulder मतलब large stone, clatter मतलब बेटा sound, from whence they bounced to the water and they flew into the water. We will continue it to better the next week.